नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी अनुराग में। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की पर है जो अपनी माँ की मदद करना चाहती है। तो आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। आज शादी के बहुत दिनों बाद सुमन को मैके जाने का मौका मिला। घर के काम और एक अध्यापक की नौकरी की वजह से समय निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। चिंटू और पीहू भी बहुत खुश थे कि आज नानी के घर जाएंगे और खूब मटर गश्ती करेंगे। हमारे पतिदेव ट्रेन के 2 टिकट भी ले आए। हम सब ट्रेन से गांव पहुंच गए। जब हम स्टेशन पर उतरे तो गांव जाने के लिए कोई भी सवारी नहीं थी। बहुत इंतज़ार के बाद एक तांगा मिला। बच्चे तो तांगा देखकर खुश हो गए। बोला, आज तो मज़ा आ गया। टिक टिक करते हम नानी के घर जाएंगे। जैसे ही तांगे से हम घर पहुँचे, माँ हमें देखकर खुश हो गई और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। हम लोग पूरा गांव घूमे। ऐसा लगा बचपन फिर से वापस आ गया। बच्चों ने गांव में खूब मटर गश्ती की। गांव में रहते 1 महीने कब बीत गया पता ही नहीं चला। अब वापस जाने का समय आ गया था, लेकिन बच्चों का मन तो जाने का कर ही नहीं रहा था। फिर वही पढ़ाई, रोज़ सुबह उठना। सुमन का मन भी बड़ा अजीब सा हो रहा था, लेकिन क्या करे, जाना तो पड़ेगा ही। सुमन को घर की हालत अच्छे से पता थी, इसलिए सुमन ने अपने पर्स से 15,000 रुपये निकाले और माँ के हाथों में रख दिया और कहा, माँ इसे रख लो। माँ ने कहा, बिटिया मैं इन पैसों का क्या करूँगी, इसे वापस रख लो। सुमन ने कहा, नहीं माँ, ये तुम्हारे लिए है। इन पैसों से अपना खर्च चलाओ। अब तो पापा भी जीवित नहीं हैं और भैया भी अभी नौकरी नहीं कर रहे हैं। छोटी सी पेंशन में तुम क्या क्या करोगी। सुमन की माँ ने सुमन से कहा, बेटी अगर तुम्हारी सास को पता चला तो वो गुस्सा होंगी और दामाद जी क्या कहेंगे। तुमने उन्हें बताया? नहीं माँ, मेरी सास और तुम्हारे दामाद बहुत अच्छे हैं। मुझसे कभी नहीं पूछते तुम्हें कितनी सैलरी मिलती है। दामाद जी तो अक्सर कहते रहते हैं कि अपनी माँ की मदद कर दिया करो। कोई ज़रूरत हो तो मुझे भी बताना। इसलिए माँ, तुम मेरी चिंता ना करो। और सुनो, मैंने भाई से तुम्हारा अकाउंट नंबर भी ले लिया है। हर महीने पैसे भेज दिया करूँगी। भाई को बोलकर निकाल लिया ना। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो पापा की वजह से ही हूँ। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं एक अच्छे स्कूल में अध्यापक हूँ। आज पापा जीवित नहीं तो क्या मैं अपने घर के लिए इतना भी नहीं कर सकती। माँ, आपने मेरी शादी बहुत अच्छे से की है। अब मैं ससुराल चली गई तो क्या हुआ? क्या मैं अब पराई हो गई हूँ? क्या मेरा परिवार पे कोई दायित्व नहीं है? पापा और आपने अपना पूरा जीवन हमारे भविष्य को बनाने में लगा दिया। अब तुम चिंता बिल्कुल मत करो। माँ, तुम्हें एक बात और बताती हूँ। मेरी सास मेरा बहुत ही ख्याल रखती है। जब रात में काम की वजह से देर से मैं सोती हूँ तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाती, तो सासू माँ मेरा टिफ़िन खुद अपने हाथों से तैयार कर देती हैं। अब मुझे लगता है कि मेरी 2 माँ हैं। सुमन की माँ सुमन से कहती हैं कि गांव में बहुत से लोग अपनी लड़कियों को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि उन्हें पराए घर जाना है। उनके पढ़ने लिखने से क्या फ़ायदा। आज मुझे तुम पर गर्व है जो हमने तुम्हें पढ़ा लिखा के इस काबिल बना दिया है। काफ़ी समय बातों में बीत चुका था। अब सुमन का जाने का समय हो रहा था। सुमन और माँ दोनों एक दूसरे के गले लगकर ऐसे रो रहे थे जैसे मानो कि सुमन की दोबारा विदाई हो रही हो। उधर बाहर भाई आवाज़ लगा रहा था कि तांगे वाला आ गया है दीदी, जल्दी चलो, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। मैं तो घर जा रही थी
लेकिन इस बार मुझे बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा था कि मैंने किसी तरह तो अपनी माँ की मदद की। मुझे इससे पहले इतनी खुशी कभी महसूस नहीं हुई जितनी कि आज हुई है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई है कि लड़कियां शादी के बाद भी अपने माँ बाप की देखभाल कर सकती हैं। हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि लड़का ही बुढ़ापे का सहारा होता है, लड़कियां नहीं होती। जिस दिन लड़कियां अपने माँ बाप का सहारा बनने लगेंगी, उस दिन समाज से लड़का और लड़की का भेद खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।